आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल बिना अंडा, बिना मैदा, बिना चीनी, विदाउट ओवन प्लम केक, जो हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए स्पेशल एक और रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। एक चॉपिंग बोर्ड पे मैंने बादाम, काजू, किशमिश, ब्लैक रेजन और अखरोट लिए हैं। जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है वो सब आप ले सकते हो। अब इन सबको अच्छी तरह से काट लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स खाने से हमारे शरीर को कई तरह के फ़ायदे मिलते हैं। वज़न कम करने में भी हेल्दी स्नैक्स की तरह खाए जाने के अलावा ये हार्ट हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं। सर्दियों में इन्हें अपनी डाइट में शामिल करना और भी फ़ायदेमंद होता है। इससे हमारे शरीर को गर्मी मिलती है। किशमिश को भी 2 टुकड़ों में काट लेते हैं। देखिए किशमिश थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, इसलिए इन्हें 2 टुकड़ों में काट लेते हैं। सेम इसी तरह से अब अखरोट को भी काट लेते हैं और काट कर इन्हें रखते हैं। बेकरी की कोई भी रेसिपी बनाने के लिए मेजरिंग कप और स्पून से मेज़रमेंट ज़रूरी है, इसलिए हम सारे ड्राई फ्रूट का मेज़रमेंट करेंगे। मुझे ये 1 कप ड्राई फ्रूट लेने हैं। जो भी थोड़े कम हैं, जितने कम हैं इतनी इसमें टूटी फ्रूटी डाल देते हैं। तो देखिए 1 कप ड्राई फ्रूट हो गए। अब मैंने गुड़ लिया है। गुड़ को ½ कप जितना क्रश करना है और इसे नाइफ से अच्छी तरह से क्रश कर लेते हैं। गुड़ में प्रोटीन, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन जैसे कई तरह के खनिज पाए जाते हैं। वही इसमें वसा की मात्रा नहीं पाई जाती, इसलिए गुड़ वजन घटाने में चीनी के मुकाबले ज़्यादा मदद करता है। रात को खाने के बाद गुड़ खाना सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। मैंने ½ कप जितना गुड़ क्रश कर लिया है और ½ कप में डाल लिया है। बस इतना ही हमें मेज़रमेंट में गुड़ लेना है। गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं, उस पर फ्राई पैन रखते हैं और उसमें ½ कप गुड़ डाल दिया है और अब इसमें पानी डालते हैं 1/4 कप। गैस की फ्लेम को तेज करके गुड़ को अच्छी तरह से मेल्ट करना है। चम्मच से अलट पलट करते हुए गुड़ को मिलाते रहना है और इसका एक लिक्विड फोम बनाकर तैयार करना है। देखिए सेम इसी तरह से अब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को डाल देते हैं और अच्छी तरह मिला देते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप कोई भी ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है। अब इसमें मल्टी सीड्स डाल देते हैं और उनको भी अच्छी तरह से मिला देते हैं। मल्टी सीड्स का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। अब इसमें 1/4 कप पानी और डाल देते हैं। हमें सारे ड्राई फ्रूट्स को सॉफ्ट करना है। ड्राई फ्रूट को आप सेम इसी प्रोसेस को 1 दिन पहले भी करके रख सकते हो, जिससे ड्राई फ्रूट अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे और फूल जाएंगे, जिससे केक में इन ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। लेकिन मैं इसको आपको इंस्टेंट बनाना बता रही हूँ, इसलिए मैं इसे 1 घंटे के लिए ही सोक करके रखूँगी, जिससे ड्राई फ्रूट ना ज़्यादा सॉफ्ट होंगे और ना ज़्यादा टाइट रहेंगे। देखिए सारे ड्राई फ्रूट लगभग हल्के सॉफ्ट हो गए हैं और गुड़ भी थोड़ा थिक हो गया है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और ड्राई फ्रूट को उतार कर साइड में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये मैंने 2 संतरा लिए हैं, इनका जूस निकालेंगे 1/4 कप जितना। इन्हें काट लेते हैं और इनका रस निकाल लेते हैं। एक भगोने पे स्ट्रेनर रखकर और संतरा को निचोड़ लेते हैं। संतरा में विटामिन 1, 2, 3, 5, 6, 9 और C से भरपूर होता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और पानी, फाइबर, एनर्जी, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कॉपर, मैग्नीज और जिंक जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसलिए सर्दियों के अंदर खास करके संतरा बहुत गुणकारी है। देखिए रस निकाल लिया है और ½ कप मेजरमेंट संतरे का रस का ले लिया है और इस संतरे के रस को ड्राई फ्रूट में डाल देते हैं। लेकिन ड्राई फ्रूट वाला बैटर एकदम ठंडा होना चाहिए, जब ही संतरे के रस को डालना है। और संतरे के रस को डालकर अच्छी तरह से ड्राई फ्रूट में मिला देते हैं। अब इसे
छोड़कर 1 घंटे के लिए हमें सोक करके रखना है। ये प्रोसेस आप 1 दिन पहले भी करके रख सकते हो। ट्रेडिशनल जो प्लम केक बनती है उसमें संतरे के रस की जगह और वाइन यूज़ होती है। अब इसमें 2 चम्मच खसखस डाल देती हूँ और खसखस को भी अच्छी तरह से मिला देते हैं जूस में। अब इसके ढक्कन लगाकर सोक होने के लिए 1 घंटे के लिए रखते हैं। मैंने मिक्सी का जार लिया है, उसमें 5 हरी इलायची, 4-5 लौंग, 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 टुकड़ा जावित्री का लिया है। अब इलायची को तोड़ लेते हैं और दाने निकाल कर छिलका हटा देते हैं। देखिए सेम इसी प्रोसेस से, क्योंकि फिर छिलका केक में आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब इसमें 1 चम्मच ड्राई जिंजर यानी सौंठ का पाउडर डाल देते हैं और 1 चम्मच चीनी डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से पीस लेते हैं। इसका एक महीन पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। इन खड़े मसालों का फ्लेवर प्लम केक में बहुत अच्छा आता है, इसलिए इसे डालना ज़रूरी है। अब मैंने ये केक टिन लिया है और ये ओडी का यूनिरैप का मैंने बटर पेपर लिया है। इसको टिन के साइज़ का काट लेते हैं। देखिए मैं किस तरह से काट रही हूँ, सेम इसी तरह से टिन के साइज़ का पेपर काट लेना है। 4 बार फोल्ड करके और साइज़ नाप लेते हैं और पेपर को काट लेते हैं कैंची से। देखिए पेपर टिन में लगाने से केक तुरंत डीमोल्ड हो जाती है। केक को डीमोल्ड होने में टाइम नहीं लगता। देखिए एकदम नाप का पेपर कट कर तैयार हो गया है। अब थोड़ा ऑयल डालकर और टिन को ग्रीस कर लेते हैं। ऑयल स्मेल फ्री डालना है, या तो रिफाइंड डालना है, सरसों का या मूंगफली का तेल नहीं डालना है, या आप बटर घी भी यूज़ कर सकते हो। ब्रश से अच्छी तरह से टिन को ग्रीसिंग कर ली है। अब इसमें बटर पेपर लगाकर और उसे भी ग्रीस कर लेते हैं अच्छी तरह से, ताकि केक को डीमोल्ड होने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। देखिए टिन को तैयार करके साइड में रख दिया है। गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं, उस पर एक बड़ी कढ़ाई रखते हैं और उसमें एक जालीनुमा स्टैंड रखते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये भी ले सकते हो और इसके ढक्कन लगाकर इसका ओवन तैयार करते हैं। गैस की फ्लेम को तेज कर दिया। अब मैंने एक बड़ा बाउल लिया है, उसमें 1/4 कप रिफाइंड ऑयल डालते हैं। आप ऑयल की जगह बटर या घी भी ले सकते हो। और 1/4 कप ही मैंने गुनगुना दूध लिया है और 1 चम्मच वेनिला एसेंस डाला है। अब इसमें मैं 1/4 कप गेहूं का आटा डाल रही हूँ और 1/4 कप इसमें मिल्क पाउडर डाला है और खड़े मसालों का जो पाउडर बनाया वो डालकर इसमें अच्छी तरह से मिला देती हूँ। देखिए बैटर को हमें ज़्यादा पतला नहीं करना। अब इसमें सोक किया हुआ ड्राई फ्रूट वाला बैटर डाल देती हूँ और अच्छी तरह से मिला देती हूँ। आपने देखा होगा ये केक हम आटे से बना रहे हैं, क्योंकि मैदा के मुकाबले गेहूं के आटे में खूब मात्रा में फाइबर व अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे लोगों को कब्ज व पाचन संबंधी समस्याएं रहती हैं, उनके लिए गेहूं का आटा खाना सही रहता है। अब इसमें 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा और 1 टेबल स्पून विनेगर डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिला देते हैं। टिन हमने तैयार कर ही रखा है। ये बैटर ज़्यादा पतला नहीं बनता, थिक ही बनता है। और सबको अच्छी तरह से मिलाकर और तुरंत इसे टिन में डीमोल्ड कर लेते हैं। देखिए ज़्यादा पतला बैटर बनाने से ड्राई फ्रूट सारे पैंदे में जम जाएंगे, जिससे केक का फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। इसलिए प्लम केक का बैटर थिक ही बनता है। देखिए अब इसके ऊपर मल्टी सीड और ड्राई फ्रूट से केक को गार्निश कर देते हैं, जिससे केक लुक वाइज भी बहुत अच्छी लगेगी देखने में और टेस्टी तो बनेगी ही। सारे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया है। टूटी फ्रूटी भी मैंने इसके ऊपर डाल दी है। अब टिन को तैयार किए हुए ओवन में रख देते हैं और ढक्कन लगाकर गैस की फ्लेम को मीडियम करके 40 से 45 मिनट बाद में चेक करते हैं। देखिए केक को टूथपिक से अब चेक करते हैं। टूथपिक एकदम क्लीन आ रहा है, यानी आज की अपनी हेल्दी
प्लम केक बनकर तैयार हो गई है। देख सकते हो आप कितनी अच्छा कलर आया है केक का। गैस की फ्लेम को बंद करके टिन को निकाल कर साइड में रख लेते हैं। देखिए कितनी सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुई है। अब केक तो हमने सॉफ्ट बना ली, अब इसे मॉइस्ट कैसे रखें उसकी भी एक टेक्निक है जो मैं आपको बताती हूँ। केक को तुरंत ढककर हमें ठंडा होने के लिए रखना है। और देखिए 2 घंटे के बाद चेक करते हैं, केक एकदम ठंडी हो गई है। अब टिन को डीमोल्ड कर लेते हैं। आप देख सकते हो कितनी शानदार केक बनकर तैयार हुई है। अब नाइफ की हेल्प से केक के पीसेस कर लेते हैं और मैं आपको केक का टेक्सचर चेक करवाती हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट और मॉइस्ड प्लम केक, बिना चीनी, बिना मैदा, बिना ओवन, ड्राई फ्रूट से लोडेड हेल्दी प्लम केक बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हो। तो लीजिए आप भी विंटर स्पेशल, फेस्टिवल स्पेशल, न्यू ईयर स्पेशल ड्राई फ्रूट से लोडेड हेल्दी प्लम केक बनकर तैयार हो गई हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद नहीं आई है तब भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। बच्चों को केक खाना बहुत पसंद है, लेकिन अगर आप उनको हेल्दी वर्जन से ऐसी केक बनाकर खिलाओगे तो उनके हेल्थ के लिए भी अच्छी रहेगी और टेस्ट में तो है ही ये बहुत लाजवाब। तो चलिए आज क्रिसमस है और न्यू ईयर भी आने वाला है, तो आप भी अपने बच्चों को हेल्दी केक, प्लम केक जो बिना मैदा और बिना चीनी के बनकर तैयार हुई है तो बनाकर खिलाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक और नई सीजनेबल रेसिपी के साथ। आप सभी को हैप्पी क्रिसमस। बाय, थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।